का भी पता चला है। क्या आप लोगों को निधि के अभी हम नहीं जानते, निधि का हम नहीं जानते। मृतिका की कोई दोस्त थी इसके बारे में कुछ होटल वाला मामला भी आ रहा है, ये क्या होटल की भी बात आ रही है सामने। जिस होटल में मैम हमको नहीं पता, हमारे को ऐसा कुछ नहीं पता। लड़की हमारे घर से अकेली गई थी, इवेंट करती थी, फूल फाल का काम करती थी। अब हमको नहीं पता, जो उनसे उसकी फ्रेंड है। और मुझे पुलिस की जांच सही तरीके से अपनी वो काम कर रही है। आज रिपोर्ट मिल रही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम पहले रिपोर्ट आएगी तब हम बॉडी हैंड ओवर करेंगे। आज संस्कार करेंगे। आज अंतिम संस्कार होगा। कहाँ पर बॉडी को लेके जाएंगे? कहाँ घर ले जा रहे हैं? तक होगा मंगलपुरी करण विहार। अंतिम संस्कार आज हो जाएगा, आज हो जाएगा, आज हो जाएगा अंतिम संस्कार। कब तक करेंगे सर? आज हो जाएगा यहाँ से जाने के बाद। यहाँ से जाने के तुरंत बात करा। हाँ जी, पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? सर पुलिस वाले हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारे पूरा साथ दे रहे हैं। ऐसे कोई प्रशासन हमारा साथ है। पुलिस ठीक काम कर रही है अपने तरीके से, ठीक है, वो हमारा साथ दे रही है। जिस तरीके की बात आ रही है कि मृतिका की कोई दोस्त थी निधि, उसके साथ कोई झगड़ा। जी देखो ऐसा है सर, हम तो उनको जानते नहीं। लड़की हमारे घर से अकेली गई थी, आगे कौन मिला है कौन नहीं मिला, उसकी फ्रेंड थी कौन थी, बट हमें वैसा कुछ नहीं पता। नहीं सर, हमें नहीं पता। मैं तो मामा हूँ, हमारे को नहीं पता। मेरी सिस्टर बीमार रहती है, वो तो अपने घर का पालन पोषण वो लड़की अकेली करती थी, बोल के जाती इवेंट करने जा रही है, फूल फाल का काम करती है। उसके बाद एक होटल में पुलिस जो बोल रही है उस पर होटल पुलिस की काम नहीं पता। नहीं सर, हम आपको सुना रहे हैं, देखिए वो बात कर रहे हैं सीधे तौर पर। उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने आए हैं, लेकिन बड़ी बात उन्होंने कही कि आज होगा लड़की का अंतिम संस्कार। उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में यह बात कहा कि आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने आए हैं और आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। अच्छा ये बताइए कि जो उनकी दोस्त है, उनका पता चल रहा है कि निधि के वो साथ थी, क्या कुछ आपको पता है उस निधि के बारे में? नहीं, हमको ऐसा कुछ नहीं जानते निधि कौन है। अच्छा, ठीक है, हमारे को अपनी भांजे का पता था बस। अच्छा, कभी उनका आना जाना निधि के साथ? नहीं, हमने कभी नहीं देखा। क्योंकि एक होटल की बात आ रही है कि होटल में निधि जो है उनके साथ थी। नहीं, हम नहीं जानते सर, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, कोई पार्टी नहीं थी, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई कुछ नहीं बताया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं पता हमारे को। उसकी मम्मी ने लास्ट टाइम 9 बजे बात की थी बस। अच्छा, चलिए ये तो ये आपको बताऊं कि ये मामा है जो पीड़ित जो लड़की है, जो मृतिका है, उसके मामा उन्होंने बताया है आज ही संस्कार करेंगे, लेकिन रिपोर्ट मिलने के बाद। ये बात वो लगातार बोल रहे हैं कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल जाएगी तब तक हम संस्कार नहीं करेंगे। और ये जो बात जो आ रही है, उन बातों को उन्होंने लगातार खारिज किया कि जो दोस्त वाली जो बात हो रही कि 2 लोग थे, पुलिस कह रही, लेकिन ये बात जो मामा हैं वो इस बात को बिल्कुल भी इनकार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 बादशाह दिल्ली। तो शालिनी वाजपेयी हमारी संवाददाता इस वक्त मौजूद थी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में, और ये वही हॉस्पिटल है जहां पर मृतका का पोस्टमार्टम किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए मृतक के मामा जो हैं वो इस वक्त वहां पर पहुंचे हैं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के बाद ही वो अंतिम संस्कार करेंगे, ये परिवार ने पहले ही क्लियर कर दिया था। शालिनी, इस बीच बातचीत ये भी हुई, जब पीड़ित परिवार से हमने संपर्क करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस दबाव डाल रही है कि जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार कर दिया जाए, और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर क्या कोई खुलासा कुछ हुआ है? क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या पोस्टमार्टम में निकला, क्या कुछ पता चल पाया है क्या? देखिए, अभी तो जो उनके मामा हैं और वो लोग इधर गए हैं, अंदर गए हैं, कुछ लोगों के साथ में रिश्तेदार भी कुछ हैं, वो अंदर गए हैं यहाँ पर। यहीं पर उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर मिल जाती है, अभी वो इस बात को लगातार बार बार बोल रहे हैं कि जब तक रिपोर्ट नहीं देते तब तक हम संस्कार नहीं करेंगे। मामा यही बात बोल रहे हैं कि हमने पहले भी बोला था कि उसके बिना संस्कार नहीं होगा। हालांकि वो पुलिस जो कह रही है, वो उस पर वो आज कह रहे हैं कि पुलिस जो बता रही है वो बातें बिल्कुल नहीं है। जो कह रहे हैं कि उसकी सहेली के साथ गई थी, अपनी जो दोस्त के साथ 2 लोग स्कूटी पर सवार थे, ये बात वो बिल्कुल मान नहीं रहे। ऐसी तमाम बातें जो पुलिस बोल रही है उसको उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर खारिज कर दिया। और यहाँ पर अभी अगर उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलती है तो वो संस्कार नहीं करेंगे। उनको कहना है कि बॉडी हम यहाँ से लेकर मंगोलपुरी जाएंगे और वहाँ पर उसके बाद संस्कार तभी होगा जब हमको रिपोर्ट मिलेगी। रिपोर्ट मिलने के बाद हम तमाम खुलासे करेंगे समीर कि क्या शालिनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए लड़की का परिवार पहुंचा हुआ है अस्पताल में, जहां से शालिनी हमें ग्राउंड रिपोर्ट बता रही हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप शालिनी। थोड़ी देर पहले TV9 भारतवर्ष ने लड़की के मामा से बात की, कई सवाल पूछे गए, उस दौरान उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं।
रिपोर्ट लेने आए हैं। जो भी होगा हम अपडेट करेंगे। पुलिस लड़की की कोऑपरेट कर रही मृतिका की है। एक दोस्त निधि का भी पता चला है। क्या आप लोगों को निधि के बारे में अभी हमें कुछ हम नहीं नहीं जानते, पता। उन सब निधि पे का हम लोग नहीं बात जानते। करेंगे। मृतिका की कोई दोस्त थी इसके बारे में कुछ होटल वाला मामला भी आ रहा है, ये क्या होटल की भी बात आ रही है सामने। जिस होटल में मैम हमको नहीं पता, हमारे को ऐसा कुछ नहीं पता। लड़की अब हमारे घर से अकेली गई थी, इवेंट करती थी, फूल फाल का काम करती थी। अब हमको नहीं पता, जो उनसे उसकी फ्रेंड है। इवेंट मैनेजमेंट का और मुझे आप बताइए कि पुलिस की जांच सही तरीके से अपनी वो काम कर रही है। आज रिपोर्ट मिल रही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम पहले रिपोर्ट आएगी, तब हम बॉडी हैंड ओवर करेंगे। आज संस्कार करेंगे। आज अंतिम संस्कार होगा। कहाँ पर, कहाँ घर ले जा रहे हैं? मंगोलपुरी करण विहार। तो शालिनी और ऋतु रोहिणी दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। शालिनी का रुख करेंगे। शालिनी, लड़की के मामा से जब आपने बात की उस दौरान वो कह रहे थे कि पुलिस पूरा सहयोग कर रही है, जांच सही दिशा में चल रही है, लेकिन उससे पहले लड़की का परिवार ये भी कहता है कि पुलिस दबाव बना रही है अंतिम संस्कार करने के लिए। ये दो स्टेटमेंट जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्या पुलिस से कोई पुलिस का कोई अधिकारी परिवार से संपर्क में है? क्या किसी तरीके का प्रेशर भी बनाया जा रहा है लड़की के परिवार पर? चलिए, लगता है शालिनी वाजपेयी तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे, लेकिन ऋतु रोहिणी हमारे साथ मौजूद हैं। और अंजलि, आप अभी परिवार का जिक्र कर रही थी। ऋतु रोहिणी ही हमारी वो संवाददाता हैं जो कि परिवार के पास पहुंची और पीड़ित परिवार ने जो कुछ भी घट रहा है इसकी जानकारी ऋतु को दी। ऋतु, ये बताइए कि अब एक नई बात यहाँ पर अभी लड़की के मामा की तरफ से कही गई। अब वो भरोसा जता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की जांच सही दिशा में चल रही है और उनको उम्मीद है कि इंसाफ होगा। इससे पहले लड़की के परिवार वालों ने बिल्कुल अलग बातें कही थी। उनको भरोसा नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था दिल्ली पुलिस पर। अब क्या रुख निकलकर सामने आ रहा है परिवार का? बिल्कुल समीर, देखिए जिस तरीके से परिवार की तरफ से, परिजनों की तरफ से जो बयान आए हैं और एक ही दिन में तकरीबन 10 घंटे की गैप के बीच में दो ऐसे बयान आए जो दोनों ही एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी है। ऐसे में कई सारे सवाल बिल्कुल खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमारी बातचीत जो हुई है, सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि करण विहार जो पीड़िता है, जो मृतका है, उसका घर यहीं पर है। और इस वक्त जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो वहाँ जहाँ मंगोलपुरी में ननिहाल है मृतका का, वहाँ पर उनकी माता और तमाम जो परिजन थे वो मौजूद थे। उनको लेकर के इस वक्त ऋतु, जरा आसपास की तस्वीरें दिखाइए क्योंकि भारी पुलिस बल की तैनाती भी घर के बाहर नजर आ रही है। और आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी पहुंचने वाले हैं परिवार से मिलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए ये जो गली आपको दिखा रहे हैं, ये जो संकीर्ण गली हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, यही वो गली है। इस गली में जो चौथा मकान है वो पीड़िता जो मृतका है उसका मकान है। और सीधे तौर पर अगर हम आपको इस गली से तस्वीरें दिखाएं तो दिल्ली पुलिस की तरफ से चप्पे चप्पे पर जो पुलिस फोर्स है उसकी तैनाती की गई है। यहाँ पे उस पीड़िता के घर पे जाने की किसी को परमिशन नहीं है। और कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे जो सहयोगी हैं राजीव, कि कैमरा पैन करके दिखाएं कि किस तरीके से बड़े संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। और साफ तौर पर अभी जो मृतका है उनके जो परिजन हैं वो मौलाना आजाद अस्पताल पहुंचे हैं। वहां से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वो डेड बॉडी लेकर किसी जगह पे आने वाले हैं।